आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के दंगल की बात लगातार हम कर रहे हैं। भाजपा ने भी भाजपा विधायकों की बैठक बुलाई है। पार्टी मुख्यालय में कुछ ही देर में ये बैठक होगी। राज्यसभा प्रत्याशियों की पुष्टि के बाद प्रस्तावक के रूप में तय किए जाएंगे विधायक। राज्यसभा प्रत्याशियों के फॉर्म पर बतौर प्रस्तावकों के होते हैं हस्ताक्षर। राज्यसभा प्रत्याशी के फॉर्म से जुड़ी प्रक्रिया पूरा करने के लिए बुलाया है विधायकों को। तो विधायकों को बुलाया है और पूरी प्रक्रिया करने के लिए विधायकों को बुलाया गया है। अब देखना ये भी महत्वपूर्ण होगा कि इस बैठक के दौरान किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जाती है, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि बीजेपी की ओर से 2 प्रत्याशी मैदान में उतारे जा सकते हैं, पर अब बड़ा सवाल यही कि एक नाम की घोषणा तो बीजेपी ने कर दी है। घनश्याम तिवारी वो नाम होंगे जो बीजेपी की तरफ से राज्यसभा कैंडिडेट रहने वाले हैं, पर ऐसे में क्या एक और नाम सामने आएगा, क्या एक और प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा, ये सबसे बड़ा और अहम सवाल। क्योंकि अगर एक और प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा तो बीजेपी को भी बाड़ेबंदी करनी होगी, कांग्रेस पार्टी को भी बाड़ेबंदी करनी होगी। पर जिस तरीके से निर्दलीय विधायकों ने कहा कि उनका समर्थन कांग्रेस पार्टी के साथ है, तो ऐसे में क्या अब बीजेपी अपना मूड चेंज कर चुकी है? क्या एक ही प्रत्याशी को वो मैदान में उतार रही है? अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सवाल। पर उससे पहले आपको ये बड़ा अपडेट दे दें कि भाजपा ने बुलाई है भाजपा विधायकों की बैठक। पार्टी मुख्यालय में कुछ ही देर में ये बैठक होगी। राज्यसभा प्रत्याशियों की पुष्टि के बाद प्रस्तावक के रूप में विधायक तय किए जाएंगे। राज्यसभा प्रत्याशियों के फॉर्म पर बतौर प्रस्तावकों के हस्ताक्षर होते हैं। तो राज्यसभा प्रत्याशी के फॉर्म से जुड़ी प्रक्रिया पूरा करने के लिए विधायकों को बुलाया गया है। जब विधायकों को बुलाया गया है, बैठक रखी गई है और कहा यही जा रहा है कि जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने के लिए विधायकों को बुलाया गया है, क्योंकि फॉर्म पर बतौर प्रस्तावक हस्ताक्षर होंगे विधायकों के। और यही वजह कि तमाम विधायकों को बुलाया गया है। उनके साथ बैठक का दौर यहाँ पर रहेगा, मंत्रणा का दौर रहेगा। किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जाती है, ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सवाल। हालांकि कहा यही जा रहा है कि नॉमिनेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। तो पार्टी मुख्यालय में कुछ ही देर में ये बैठक होगी। कुछ ही देर के अंदर ये बैठक शुरू होगी। राज्यसभा चुनाव के दंगल से जुड़ी ये बड़ी खबर। भाजपा ने भाजपा विधायकों की बैठक बुलाई है। ग्राफिक्स के जरिए बीजेपी कैंडिडेट घनश्याम तिवारी की पूरी जानकारी भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। उनके राजनीतिक करियर के बारे में पूरी जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, देखिए, बीजेपी की ओर से पहले कहा गया था कि 2 कैंडिडेट मैदान में होंगे, पर हालांकि अब ये क्लियर कर दिया गया है कि एक कैंडिडेट का नाम सामने है। अब दूसरा कैंडिडेट सामने आएगा या नहीं, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सवाल। तो वहीं दूसरी ओर जो बैठक बुलाई जानी है उसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, बैठक जो है वो ऐसा सच बड़ी बैठक नहीं है। विधायकों को कहा गया है कि विधायक जो हैं वो तैयार रहें। विधायकों को बुलाया जाएगा विधानसभा में। फॉर्म भरने का एक प्रोसेस होता है, उससे पूर्व कुछ विधायक पहुंचेंगे, बाकी कुछ विधायकों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद है। उनसे हम पहला सवाल जो आप पूछ रहे थे उसको लेकर बातचीत करेंगे। क्या दूसरा प्रत्याशी जो है वो भाजपा का होगा या निर्दलीय को आप समर्थन देंगे? देखो, ऐसा कुछ नहीं है। कैंडिडेट वो होगा जो एक्स्ट्रा वोट लेने की क्षमता रखता हो। एक्स्ट्रा वोट लेने की क्षमता के लिए या तो उस व्यक्ति की हाइट इतनी है कि देशव्यापी उसकी पहचान है जिसके कारण से हर व्यक्ति उसको पसंद करता है, या उसका कोई ऐसा जाति समीकरण बैठता है जिसके कारण से उसको एक्स्ट्रा वोट जो है, हमारे तो 30 ही हैं, हमको एक्स्ट्रा वोट 11 चाहिए। उस 11 वोट को लाने के बाद ही हम दूसरी सीट को सिक्योर कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ इस बात की कोशिश करेंगे कि हमको ये 11 से 15 वोट एक्स्ट्रा कैसे मिले, किस तरीके से मिले। जिस तरीके से मिलेगा उसका प्रयोग करने का प्रयास है। आप लोगों ने पहले सोचा तो होगा, कहा तो ये भी जा रहा है कि एक बड़े बिजनेसमैन या फिर एक बड़े उद्योगपति जिनकी खास पहचान है देश में, ग्लैमर क्षेत्र से जुड़े हैं, फिल्म टीवी से, इस तरीके के कोई व्यक्ति हो सकते हैं? देखो, मैं सोचता हूँ हमारे दिमाग में ये तो नहीं रहता है कि कोई बड़ा धनाढ़ आदमी हमारा प्रतिनिधित्व कर सकता है, पर हम कई बार योग्यतम व्यक्तियों को, कोई बहुत अच्छा एक तरह से एक लेखक हो सकता है, कोई बहुत अच्छा जो है ना फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है, कोई अपनी पहचान के कारण से राजस्थान को ऊंचाई दे सकता है अपने व्यक्तिगत जीवन से। तो कोशिश करते हैं
और निश्चित रूप से सेकंड सीट तो हम तभी निकाल सकते हैं जब हमको एक्स्ट्रा वोट मिले। एक्स्ट्रा वोट देने की जिसमें क्षमता होगी, स्वाभाविक रूप से हमारा चयन करने का जो बिंदु होगा वो तो निश्चित होगा ही होगा। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। आज की क्या प्लानिंग है? आज कितने विधायक कहां पर इकट्ठे होंगे? क्या बैठक करेंगे या फिर आप लोग सामान्यतः फॉर्म भरने का प्रोसेस आज शुरू करेंगे? देखो, हमने जो जयपुर के आसपास रहते हैं, जो लोग आसानी से आ जा सकते हैं, उनको बुलाया। कारण क्या कि एक फार्म पर 10 लोगों का समर्थन चाहिए, और अगर हम आज दोनों फार्म आज कल तो लास्ट तारीख है, भरना है तो आज की तारीख में तैयार करना है, तो 20 लोग तो हमको वैसे ही फार्म भरने के लिए ही आवश्यकता होती है। और अगर डबल फोल्ड भरेंगे तो हम 10-10 लोगों को और फार्म पर एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे, तो हमारे 40 लोग अगर होंगे तो हर व्यक्ति को लगेगा कि मैंने भी फार्म में अपना नाम दे करके उसका समर्थन किया है, तो व्यक्ति तो चाहता है कि मैं भी इससे जुड़ूं। तो हमने कोशिश की है नज़दीक के लोगों को बुलाना, जो आएंगे आज फार्म की तैयारी करेंगे, कल फार्म पेश करेंगे। तो कहा जाए कि आप लोग जो हैं दूसरा कैंडिडेट उतार रहे हो तो सेंधमारी कर देंगे कम से कम कांग्रेस में, क्योंकि आप अभी कह रहे थे कि तीनों बाहर के हैं, तो हमें उम्मीद है। देखो, निश्चित रूप से हमने पहले ही दिन से कह रहे हैं कि हम निश्चित रूप से, पहले हमारे पास केवल 21 वोट थे, तब भी हमने सेकंड कैंडिडेट हमारी पार्टी का लखावत जी को उतार करके रणभूमि को जमाया था, और अब की बार हमारे पास वोट 30 तो एक्स्ट्रा ही हैं। अब हमें चाहिए तो केवल 11 ही वोट है, तो हम निश्चित रूप से हमारी जो बैलेंस वोट है उनका सही उपयोग हो, और हम प्रयास करें कि भाई इस सेकंड सीट को प्राप्त कर सकें। इसके लिए स्वाभाविक है, हमने उसी प्रक्रिया को पहले दिन से हम कह रहे हैं और उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस के कुछ विधायकों के नेताओं के बयान आए हैं, उससे लगता है पिछले दिनों उससे लगता है कि आप लोग जो है वो सेंधमारी कर पाएंगे उस कैंप में, या फिर कोई ऐसा कैंडिडेट जिसमें आप हनुमान बेनीवाल की पार्टी है या दूसरे बीटीपी के लोग हैं, निर्दलीय हैं, किसी को अपने साथ ले सकते? देखो, हम जब को एक्स्ट्रा वोट 11 हमको लेने हैं तो हम प्रयास तो सब पे करेंगे, तभी हमको 11 वोट मिलेंगे, इसमें तो किसी को दो राय। और थोड़ा हमारा गेम आसान हो गया। अगर थोड़ा बहुत भी कोई राजनीति के बारे में विचार रखता है, राजस्थान के हित के बारे में विचार रखता है, तो सारे के सारे लोकसभा के तो कांग्रेस का एक भी जाकर के वहाँ बात कहने लायक है नहीं। जो बार बार मुख्यमंत्री बोलते रहते हैं आपके 25 लोगों ने क्या कर दिया, 25 ने क्या कर दिया। बिल्कुल, एक्चुअली देखिए सीधे तौर पर कोई भी बात क्लियर नहीं कही जा रही है, पर यह बात जरूर है कि इशारों में बहुत कुछ कहा जा रहा है। अब देखना यही होगा कि इशारों के मायने क्या निकलते हैं, तमाम बयानों के क्या मायने निकलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।